नमस्कार दोस्तों, मैं रॉकी रॉय और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट। आज जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो श्रेया ने शेयर की है। थैंक्स श्रेया, और ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कहानी है जलन, बदले और उन फैसलों की जो एक पूरे घर की तकदीर बदल देते हैं। नया घर, पुरानी नफरत। गोरखपुर का वो मोहल्ला था जहां समय धीरे चलता पर अफसोस और ईर्ष्या की आग बहुत तेजी से फैल जाती थी। राम सिंह का परिवार उसी मोहल्ले में रहता था। राम सिंह सरकारी नौकरी में थे। उस जमाने के हिसाब से अच्छी नौकरी, सम्मान और थोड़ा बहुत आराम। उनकी पत्नी आशा, दो बेटे बड़ा अशोक और छोटा अतुल। एक दिन उन्होंने अपने पुराने मिट्टी ईंट के घर को तोड़कर नया चमक दमक वाला घर बनवाने का फैसला किया। बड़े खिड़की, चिकने टाइल्स, हरा भरा लॉन और अलग से गेस्ट रूम, सब कुछ वैसा जैसा शहर के अमीर घरों में होता है। घर बनते ही मोहल्ले में सराहना की लहर दौड़ी पर हर तारीफ की चमक के पीछे एक काला साया था। राम सिंह के सौतेले भाई, उनकी मां जो बगल में रहते थे, पूरी तरह जल रहे थे। वे राम सिंह की तरक्की और वैभव को देखते ही दिल में कांटे उगाते रहे। बहकती आंखें, कड़वी बातें और हर मुस्कान के पीछे गुमनाम ईर्ष्या, यह सब धीरे धीरे जहरीला बन गया। आशा घर संभालती, अशोक पढ़ाई में व्यस्त और अतुल 8 साल का बच्चा घर का चमकदार हिस्सा था। हंसी हंसी में उछलता, क्रिकेट खेलने वाला, पानी की तरह हवा में दौड़ता। पर नए घर में बस कुछ हफ्ते गुजरे ही थे कि सब कुछ बदल गया। अतुल चुप से, उसका रंग रूप बदलने लगा। खेल खेल में गायब सी उसकी हंसी। खिलौने पास थे पर जैसे दिल नहीं था खेलने का। स्कूल से भी टीचर बोले कि उसका ध्यान कहीं और भटका रहता है। रातें सबसे ज्यादा अजीब थीं। अतुल को स्लीप वॉकिंग की आदत लग गई। पलटकर सोते किसी और ही दुनिया में चला जाता। कभी सीढ़ियों पर खड़ा मिलता, कभी अंधेरे कमरे में दीवारों को घूरता। उसकी आंखों का लालिमा बढ़ती चली गई। कभी उसकी आवाज पतली और मासूम लगती, कभी भारी और गहरी, मानो किसी बड़े का स्वर। एक रात जब आशा ने देखा कि अतुल खिड़की के पास खड़ा है और हवा में बात कर रहा है, उसने पूछा, बेटा, किससे बात कर रहे हो? अतुल बोला, उससे जो हर रात मुझे बुलाता है, पर तुम सुनती क्यों नहीं? यह सुनकर आशा की रूह कांप गई। राम सिंह ने पहले इसे स्ट्रेस या किसी घटना का असर समझकर नजरअंदाज किया, पर जब अशोक ने एक रात सीढ़ियों पर किसी लंबी काली परछाई को देखा जो जमीन को छू भी नहीं रही थी, तो सबका दिल डुबकाया। अशोक चिल्लाया। माता पिता भागकर आए। घर में कोई नहीं मिला। पर बाद में उसी रात घर में अजीब सी सिसकियां गूंजी, बहती सी, रोती सी, जो आवाजें किसी औरत की थीं। पर सुनने पर ऐसा लगा मानो वह हंसकर रो रही हो। आशा ने अलमारी के पास जाकर देखा और पिघल सी हो गई, क्योंकि अतुल के सिर के ठीक ऊपर कोई औरत बैठी थी जो हंस रही थी, मगर आवाज रोने की थी। ऐसा स्पर्श जैसा समय थम सा गया। आशा चीखी। राम सिंह दौड़े, पर जब वे पहुंचे वहां कोई नहीं था सिवाय बेड साइड पर बिखरे हुए बालों के। राम सिंह ने कल्पना कहा, पर भीतर ही भीतर उसे एहसास था कि कुछ गड़बड़ है। कुछ रातें गुजरी और एक रात अतुल की चीख ने
पूरे घर को हिलाकर रख दिया। वे सब भागकर आए और नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अतुल बगल बगल पड़ा हुआ था और उसके सामने एक गाढ़ी काली छाया थी। ऐसा नहीं कि बस अंधेरा था, यह छाया जीवित सी थी। आवाजें एक साथ कई लोगों की तरह लग रही थीं। अतुल बार बार बोल रहा था, वो मुझे लेने आया है, मुझे जाने दो। नियंत्रण करना असंभव था। अतुल ने अचानक बहुत ताकत हासिल कर ली थी। राम सिंह, आशा और अशोक मिलकर भी उसे रोक न पाए। जब सब ने सोचा कि अब सब कुछ शांत है, अतुल अचानक अपने हाथों से छूटकर छत की ओर भागा, तेजी ऐसी कि कोई पकड़ न पाया। और अगले पल पता चला कि वह वहां नहीं था, वह छत से कूद गया था। आशा बेहोश हो गई, अशोक चीख कर रोया और राम सिंह पागल सा दौड़ा। पड़ोसियों की मदद से अतुल अस्पताल पहुंचा। आईसीयू में भर्ती। ऑपरेशन हुआ और जिंदगी बची, पर दिमाग को गहरी चोट लगी। डॉक्टर बोले, हमने सब किया, पर चोट इतनी गहरी है कि इससे मानसिक स्थिति प्रभावित हो गई है। अगर और ज्यादा कोशिश करते तो जान पर भी आफत आ सकती थी। घर वापस आया, पर वह पहले जैसा नहीं था। पंडित पूजा, हवन, घर की शुद्धि, सब कुछ किया गया, पर इलाज और पूजा दोनों ने मिलकर बस एक वक्त वाकाल के लिए शोर मचा दिया, क्योंकि अतुल की हालत में कोई सुधार नहीं आया। पंडित जी ने जब घर की तलाशी नहीं करने पर कहा कि जो चीज घर में नहीं रखी गई होगी बल्कि कहीं और से लाई गई होगी, तब राम सिंह ने बेड के नीचे टाइलें हटाईं और पाया एक कलश दफन था। कलश खोला नहीं गया, उसे उसी जगह से निकाला गया और पंडित जी के पास ले जाया गया। पंडित जी ने कहा, इसे पीपल के पेड़ के पास गाड़ दो और घर की शुद्धि करो। कलश वहीं गाड़ दिया गया और हवन कर शांति की आस जताई गई। सभी ने सोचा कि अब सब ठीक होगा, पर अस्पताल से वापस आया। अतुल में मानसिक विकलांगता की स्थिति स्थायी निकली। उसकी दुनिया बस टुकड़ों में रह गई, वह अब पहले वाला नहीं रहा। राम सिंह की बेचैनी बढ़ी और मोहल्ले की नब्ज लड़खड़ा गई। समय बीतता गया। अशोक बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी लगी, पर अतुल का जीवन झुलसा हुआ रह गया। अतुल की बेटी श्रेया वही जो आज यह कहानी भेजी अपने पिता की टूट चुकी दुनिया की आंखों से पली बढ़ी। वह बताती है कि मोहल्ले के लोग जानते थे कि किसने यह सब कराया था, और श्रेया के बयान के मुताबिक उनकी ही बगल वाली सौतेली मां और बेटों ने काला काम करवाया था। पर साबित कौन कर सकता था? कानून की पकड़ कहां? किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया और जिन लोगों ने यह काला काम कराया था उनकी जिंदगी भी बुरी तरह टेढ़ी हो गई। एक की एक्सीडेंट में मौत हो गई, दूसरा शराब और बेबसी में गिर गया, मां बूढ़ी और मेहनत करने पर मजबूर। कहते हैं काली शक्तियों से छेड़छाड़ करने वालों का बदला अक्सर खुद वापस आता है, और उस मोहल्ले की कहानी इसका जिंदा सबूत बन गई। इस दास्तान की तहें रॉकी रॉय की आवाज में। दोस्तों, यहां कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जलन ने एक मासूम की जिंदगी लूट ली, पर नतीजा उन लोगों के लिए भी विनाशकारी निकला जिनके दिल में यह जहर था। मैं रॉकी रॉय हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट से यही कहना चाहूंगा, किसी की जिंदगी को छेड़ने, काला जादू या वशीकरण की राह पकड़ने से पहले एक बार सोचिए कि क्या आप अपनी आत्मा और अपने आने वाले कल का हिसाब देकर जीने के लिए तैयार हैं। साल 2019, वही पुराना घर, एक नई परत। श्रेया तब कॉलेज में थी।
माँ ने बहुत बार कहा था कि उस पुराने घर को बेच दो, लेकिन पापा अतुल उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। कहते थे, यही मेरी सारी यादें हैं, यही मेरा घर है। पर असलियत ये थी कि अतुल उस घर की दीवारों से कहीं ज्यादा उसके अंदर के किसी रहस्य से बंधा हुआ था। श्रेया बताती है, एक रात जब वह ऑनलाइन क्लास कर रही थी, तभी पीछे कमरे से फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। वह उठी, पीछे देखा कुछ नहीं था, पर हेडफोन उतारते ही उसने साफ सुना एक बच्चे की आवाज, श्रेया, रोशनी बंद कर दो, उसे जलन होती है। उसकी रगों में जैसे खून जम गया। उसके कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी और खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था, वो अब भी यही है। घर की परछाइयां फिर से जागी। अगले कुछ हफ्तों में हालात और अजीब हो गए। हर सुबह लाइटें झिलमिलाती, रसोई में बर्तन अपने आप गिरते और आधी रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते। एक दिन श्रेया ने तय किया कि वह अपने पिता के पुराने कमरे में जाकर सच देखेगी। वह कमरा हमेशा बंद रहता था। चाबी पुरानी दराज से निकालकर उसने दरवाजा खोला और जो दिखा उसने सब कुछ सह दिया। कमरे में अब भी दीवारों पर राख के धब्बे थे, जैसे किसी ने सालों पहले हवन किया हो। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसने बेड के नीचे वही पुरानी जगह देखी जहां पहले वो कलश दफन था। मिट्टी थोड़ा सा उभरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे फिर से खोला हो। श्रेया ने झुककर देखा, वहां अब कोई कलश नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा तांबे का सिक्का जिस पर किसी अजीब भाषा में कुछ खुदा था। वह सिक्का उठाते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और फिर आवाज आई, तुमने हमें जगा दिया। वह जो कभी गया ही नहीं था। श्रेया ने सिक्का वापस फेंक दिया और कमरे से भागी। पापा यानी अतुल उस वक्त आंगन में बैठे थे। श्रेया ने कांपते हुए बताया कि क्या हुआ। अतुल ने बस एक बार ऊपर देखा और अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें उलट गईं, मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। मां ने पूजा के लिए पंडित बुलाया। पंडित जी ने कहा, ये वही आत्मा है जो तब से इस घर में बांधी है। वो बच्चा नहीं गया था, उसका श्राप अब भी इस घर की मिट्टी में है। उस रात अतुल की हालत और बिगड़ गई। कभी वो बच्चे की तरह हंसते, कभी किसी और आवाज में बात करते। एक पल उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, श्रेया, वो अब तुझसे बात करेगा, मैं नहीं। और अगले ही पल उनकी सांस रुक गई। अतुल के चले जाने के बाद मां ने फैसला किया कि घर बेचना ही बेहतर है। पर जब श्रेया आखिरी बार कमरे में जाकर कुछ सामान समेट रही थी, उसने देखा कि सिक्का फिर वहीं पड़ा था जहां उसने उसे फेंका था। उसने डरते हुए उसे उठाया और जैसे ही हथेली में दबाया, कमरे में किसी बच्चे की हल्की हंसी गूंजी, अब तू अकेली है। उस दिन के बाद उस घर में कोई नहीं गया। वो मकान अब वीरान है, पर आस पड़ोस के लोग अब भी कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात उस घर से किसी बच्चे की खिलखिलाहट और किसी औरत की रोने की आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। दोस्तों, यह थी ईर्ष्या का श्राप की सच्ची कहानी, जहां एक इंसान की जलन ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी और एक आत्मा जो नफरत में बांधकर कभी मुक्ति नहीं पा सकी। कभी कभी जो बुराई हम किसी और के लिए बुलाते हैं, वो हमारे ही घर का रास्ता ढूंढ लेती है। मैं हूं रॉकी रॉय। आप सुन रहे थे हैंटेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट। अगर कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए,
अगली बार जब भी किसी के सुख से जीत जले, सोचिए कि वो फिर से ना जाग जाए।